Hello, my dear friends. Welcome to MPS Victory. So once again, we are going to continue this topic, system of linear equation. Okay, from the chapter determinants. So this is your part two, my dear friends. Okay, this is part two. In part one, we discuss some basic concept which we are going to use to understand system of linear equation in three variables, which is very important for JEE mains. Very important, my dear friends. Okay, so if you have not seen that first part, so please watch that first. Okay, then you can see this one. Okay, then you will understand this part, right? So that part is I think 13 minutes only, 13 minutes का वीडियो है वो, आप उसको देखिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ये वीडियो देखिएगा तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स एंड थ्री वेरिएबल्स विल ट्राई इन दिस पार्ट। ओके, अगर हुआ तो ठीक, अदरवाइज विल कंटिन्यू इन थर्ड पार्ट। सो वीडियो लेंथ विल बी एट 13 minutes और 10 minutes, है ना, लाइक दैट। सो चलो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड system of linear equation in two variables. So that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, or you can say a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. ओके, सो इन 10th स्टैंडर्ड एक्चुअली ये हमने पढ़ा है। ओके, तो इसमें कैसा होता है, व्हेन दिस टू लाइंस, दिस इज व्हाट इज दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। यस और नो, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। सो जब ये इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनका अगर रेशो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, सो हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, और यू कैन से कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, और इसके बाद दो लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हमारे पास जो कंडीशन होता है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ओके, मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा आपको ये जो नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट अगेन इतना थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंट है ही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इस अगर दो पैरेलल है, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब दो लाइंस आपस में कैसे पैरेलल है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? कोई लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है ना, तो हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। सिंपल है। ओके, नो सॉल्यूशन। सो इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। याद आया कुछ? इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब दो लाइन अगर एक दूसरे के कोइंसाइड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइक ऐसे ओवरलैप कर रही, समथिंग लाइक दिस, इफ टू लाइंस आर कोइंसाइड, दिस मीन्स दे हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैनी सॉल्यूशन, मैनी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यू विल से इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, राइट? आई होप इतना बेसिक समझ में आया। अभी आपको ये ध्यान रखना है। ओके, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको पहले जो जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं, है ना, फिर हम लोग क्वेश्चन इसके ऊपर चाहिए तो डिस्कस कर लेंगे, टाइम बचा तो। ओके, चलो, सो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दैट इज system of linear equation, system of linear equation in three variables। ठीक है, आपको आई होप आप समझ जाओगे फुल फॉर्म ना। तो यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू,
ऐसे 3 इक्वेशंस होंगे, है ना, a2x प्लस b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y plus c3z is equal to d3. Okay, so this is known as non-homogeneous linear equation, my dear students. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. ओके, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. अब इसका जो सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं यूजिंग क्रैमर रूल, माय डियर स्टूडेंट्स. अगर आपको क्रैमर रूल्स नहीं आते तो एक बार देख लेना, है ना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, तो वहाँ से देख लेना आप. क्रैमर रूल्स क्या बोलता है? डी. ओके, डी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल a1 b1, है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3. और डी एक्स की वैल्यू होती है ऐसे, है ना, डी एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? जो a1 कोफिशिएंट ऑफ x को हटा के उसकी जगह पे कांस्टेंट लिखते हैं, d1 d2 d3 एंड देन d3 एंड देन बाकी को वैसे लिखते हैं b1 b2 b3 c1 c2 c3. ओके, तो ये जो हमने लिखा मेरे स्टूडेंट्स, ऐसे y लिखते हैं, है ना, ऐसे z लिखते हैं. तो मैं मान लेता हूँ आपको ये पता है dy एंड dz की वैल्यू आप निकालना जानते हो. ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बाई क्रैमर्स रूल, वो क्या होता है? dx, x की वैल्यू होती है dx बाई d एंड y की वैल्यू क्या होती है? dy बाई d एंड z की वैल्यू होती है dz डिवाइड बाई d. ओके, तो ये चीज़ें हमको मान के चलो, आप सबको पता है. अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन का जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हम लोग को यही समझना है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस. अगेन आई एम सेइंग, ओके, दिस विल कम इन योर JEE में. ओके, चलो, तो समझते हैं इसको. तो यहाँ पे भी जैसे केसेस क्या बन सकते हैं, ये इसमें हमारे पास कितने जो है नंबर्स है, डी है, डी एक्स डी वाई, है ना, ऐसे सब नंबर्स है. तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो डी का वो 0 हो सकता है और डी का वैल्यू 0 नहीं भी हो सकता है, ना. डिटरमिनेंट ऑफ जो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ये 0 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, अगर ये 0 हुआ, मान लो अगर ये 0 हुआ, ठीक है, अगर ये 0 हुआ तो मैं यहाँ पे और 2 केसेस बना सकता हूँ और यहाँ पे भी 2 केसेस बन सकते हैं. कैसे? अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 हुआ बट dx dy एंड dz ये सब भी 0 है ना. मैंने मान लिया कि ये सबकी वैल्यू 0 है, d की वैल्यू और इसकी. और यहाँ पे दूसरा केस बन सकता है dx dy और dz ये सब की वैल्यू 0 नहीं है. मतलब कोई ना कोई एक बच्चा तो इसमें रह जाएगा जो 0 नहीं बना. समझे? यहाँ पे सब 0 बन चुके हैं, मतलब इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 है. राइट, तो x का वैल्यू क्या आएगा मुझे बताओ? x का वैल्यू क्या होगा? dx बाई डी. अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है. अब आपको पार्ट 1 की जरूरत पड़ेगी. याद है पार्ट 1 में मैंने सिखाया है आपको कि x इक्वल टू 0/0 बना. इसका मतलब क्या होता है, याद है? यस, वेरी गुड. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. अब ये सिमिलरली y के लिए भी होल्ड करेगा ना, y इज इक्वल टू डी, वो भी 0 है ना, z भी यहाँ पे सेम है ना बेटा. तो ये इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, तो x यहाँ पे x की तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम. क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम. ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम. अब ये रिवर्स मैनर में क्वेश्चन पूछता है JEE में. ठीक है, रिवर्स मैनर में कंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्ट, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ऐसे वो इन्फॉर्मेशन देगा, बोलेगा 3 इक्वेशन दिया है, ऐसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड उसमें कुछ वेरिएबल्स दे देगा, कुछ अननोन दे देगा. ठीक है, और फिर आपको बोलेगा दिस सिस्टम इज इनफाइनाइटली हैज मैनी सॉल्यूशंस. सो आपको समझ जाना है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो भी 0 है
और जो डी ऑफ एक्स की वैल्यू, डी ऑफ वाई की वैल्यू, डी ऑफ जेड की वैल्यू वो जीरो है। अब आप डिटरमिनेंट लिखो, सॉल्व करो और इक्वल टू जीरो करो, यू विल गेट द अननोन्स। अंडरस्टूड? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरे केस पे आते हैं हम लोग, दूसरे केस पे आते हैं ना, जस्ट अ मिनट। चलो दूसरा केस समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बार डी जो है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू वो जीरो नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू एंड डी जेड की वैल्यू जीरो है। अच्छा ये वाला हम लोग डिस्कस नहीं किया ना अभी, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो ये जीरो है और ये जीरो नहीं है इस बार, तो मैं ऐसा लिखूँ एक्स इक्वल टू समथिंग डी एक्स अपॉन जीरो। सो इसका क्या होता है, अगेन याद आया आप लोग को, हमने ये भी पार्ट 2 में डिस्कस किया। अगर समथिंग अपॉन जीरो आया तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, क्या नॉट डिफाइंड, नहीं 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 नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। सोल्यूशन ही नहीं बनेगा ना, जीरो इंटू समथिंग गिव्स यू लाइक जीरो ऑलवेज, बट यहाँ पे ये तो जीरो आना ही नहीं चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। समझ में आया? यहाँ पे नो सोल्यूशन, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो अगर अब आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में 3 इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें कुछ अननोन्स होंगे और आपको बोलेगा द गिवन system of equation is inconsistent, has no solution, this means that delta, that d will, this determinant है ना, कोफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू जीरो है। ये आपको समझ जाना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे रिवर्स मैनर में पूछेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। सो उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं केस में ना, इस वाले में, तो इस बार हमारा कैसा है, देखो ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू है डेल्टा की वैल्यू, मतलब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो मेरी जीरो नहीं है, बट बाकी वैल्यूज मेरी जीरो है और यहाँ पे जीरो नहीं है, इस वाले केस में जीरो नहीं है। समझो मैं जो लिख रहा हूँ अभी, डी जेड नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो अब देखो ये वाले बात यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं फिर से x इक्वल टू क्या लिखूंगा, जीरो अपॉन समथिंग, बिकॉज ये तो जीरो नहीं है ना, ये जीरो नहीं है, तो जीरो अपॉन समथिंग आएगा। सिमिलरली वाई के लिए भी ऐसे आएगा, जीरो अपॉन समथिंग, और जेड के लिए भी सिमिलरली जीरो अपॉन समथिंग। जीरो अपॉन समथिंग इज क्या, हाँ इसकी वैल्यू तो जीरो आएगी, मतलब एक्स जीरो, वाई जीरो एंड जेड जीरो। ओके, तो इसको मैं बोलूंगा यूनिक सोल्यूशन, राइट। हम इसको क्या बोलेंगे अभी, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। समझ में आया? मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू जीरो आ गई, सबकी वैल्यू जीरो आ गई। किसी को याद है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और इनकंसिस्टेंट बोलेंगे कि कंसिस्टेंट बोलेंगे? हाँ इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, है ना, बिकॉज क्योंकि सॉल्यूशन आ गया ना, कंसिस्टेंट। और किसी को याद आया वर्ड, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि सब वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो आ गई, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, और यू कैन से एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। समझ में आया? नेक्स्ट ध्यान से यहाँ पे देखो, dx, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी जीरो नहीं है और डेल्टा डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो नहीं है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, देखो ध्यान से, x का वैल्यू समथिंग अपॉन समथिंग होगा कुछ, तो ये तो कुछ नंबर ही आएगा, है ना, कोई यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कोई यूनिक नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ बोलेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन तो है सर, लेकिन ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल, और कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया तो आप जेई का क्वेश्चन देखो, अभी यूं सॉल्व करेंगे हम लोग, वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में। देन पार्ट 3 में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में अभी एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। क्राइमर्स रूल थोड़ा एक बार देख लेना, बस सिंपल सा फॉर्मूलाज है ना, एंड आफ्टर दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस सिस्टम ऑफ, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अब आप समझ में आ गया, चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्यों बोलूँ मैं, इसी ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलो, है ना, करंट ईयर का क्वेश्चन है, लेट्स सी।
सो यहाँ पे दिया हुआ है लेट द सिस्टम of equation x plus 2y plus 3z is equal to 5, 2x plus 3y plus z is equal to 9 and 4x plus 3y plus lambda z is equal to mu. ओके और बोला है हैव infinitely many solution ऐसा अपने को इन्फॉर्म किया है. देन फाइंड लेमडा प्लस 2 म्यू, इसकी वैल्यू पूछा है. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, एकदम आराम से शांति से, है ना. सबसे पहले अब आपको समझो, यहाँ पे बोला है कि इक्वेशन कैसा है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना. इसका मतलब फर्स्ट केस देखो ध्यान से, फर्स्ट केस दोनों की वैल्यू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, इनका वैल्यू जीरो होगा और डेल्टा का भी वैल्यू जीरो होगा. डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट डी, दिस वन. ओके, तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो डी है वो डी की वैल्यू क्या होगी बेटा, डी की वैल्यू आएगी देखो कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो आएगा 1 2 3 देन 2 देन 3 देन 1 और यहाँ पे 4 3 एंड लेमडा, एंड इसकी वैल्यू कितनी है 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाफट, है ना. सो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा. सो बाय सारास मेथड यू कैन ओपन और लाइक सिंपली ऐसे भी ओपन कर सकते हैं 1. ओके, और देन इसको या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर 0 0 फॉर्म कर सकते हो. पर ठीक है चलो, मैं अभी इसको ऐसे ही ओपन कर रहा हूँ. तो ये वन हो जाएगा 3 लेमडा -3 एंड देन प्लस -2, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू मैं इसके ओपन कर रहा हूँ. एंड देन दिस विल बिकम ना, तो बचेगा 2 लेमडा -4 एंड देन +3 कट हुआ तो बचा गया 2 3 6 -12 इक्वल टू 0. राइट है. सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लेमडा -3 -4, this will multiply and then +8, ये -4 lambda, okay, and then +8 and then this will be -18, right. उसको सिंप्लीफाई करो and that will be equal to 0, so you will get the lambda का वैल्यू, right. यहाँ पे हो जाएगा माइनस लेमडा और माइनस दिस +5 and -18 equal to 0, so lambda is equal to minus lambda and this will be -13, so +13, so it's lambda is equal to 13 with minus sign, so it's -13. ओके, सो lambda की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -13 हो जाएगा. राइट, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे म्यू की वैल्यू का मतलब क्या है, dx का वैल्यू 0 है ना. तो dx का वैल्यू 0 करो, dx का वैल्यू 0 करेंगे तो dx में क्या आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट था उसको हटा के हम लोग जो भी कांस्टेंट टर्म है वो रख देंगे. ठीक है, यहाँ पे जो x है उसको हटा के कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास 5, ठीक है 9 और म्यू, बाकी जो टर्म्स है वैसे ही रहेंगे 2 3 3 3 1 और लेमडा की वैल्यू -13 यहाँ पे पुट कर दो एंड इक्वल दैट वैल्यू भी 0 होना चाहिए. तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, अब यू कैन यूज शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो, सारास मेथड यूज कर सकते हो आप लोग, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो मैं अब इस बार मैं कॉलम 3 इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ. ओके,
तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो ओके, अदरवाइज यू सिंपली ओपन कर आराम से कहीं से भी। ठीक है, यहाँ से ओपन कर लेना। तो ये म्यू और ये कट हो गया, तो बचेगा क्या, 2 1 are 2 -9, so it's -7, and then -3, okay, and then ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो 5 1 are 5 -27, and then -13, and then this will cancel, so 15 -18, okay, and that will be equal to 0. so यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी। तो ये कितना हुआ, -7 म्यू, और ये कितना आया, -25, एंड दिस -22, सो -66, ओके, +66 हो जाएगा बिकॉज यहाँ माइनस साइन है ना ये, और देन -13 इंटू -3, राइट, इक्वल टू 0। सो -7 म्यू +66 माइनस +39, राइट, इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इज इक्वल टू, मतलब 7 टाइम माइनस ना, इसको ऐड कर लो, 66 + 39, 15 and carry, so it's 105, minus times 105, and then mu is equal to 105 divided by 7, so 7 1 is 7 and 7 5s are, okay, right। हमारे पास अभी म्यू की वैल्यू आ गई 15 और लेमडा की वैल्यू वॉज -13। इन्होंने पूछा किसकी वैल्यू है, इन्होंने पूछा है लेमडा +2 टाइम्स म्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस ना 30, रुको जस्ट मिनट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते बस। तो ये -13 और +15, दैट इज 30, सो दिस विल बी हाउ मच, इट विल बी +17, okay, so the option B is the correct one, option B is the correct, okay। So I hope you understood this, thank you so much। If you understood this, don't forget to like and share, subscribe, bye bye, take care, and in part 3 we will discuss much more previous year questions, okay, chalo, take care।